नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स को आगे बढ़ाते हुए पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है? देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी आप स्टेबिलिटी के लिए भी ले सकते हो। स्टेबिलिटी, हर कोई लाइफ में स्टेबल होना चाह रहा है। अब चाहे वो जॉब के लिए हो, मैरिज के लिए हो या फिर पैसे के लिए हो, स्टेबिलिटी किसी भी तरीके से आ सकती है। और स्टेबिलिटी कहाँ पे मिलती है? जहाँ पे ह्यूमन नेचर कहें तो सैडनेस और हैप्पीनेस जहाँ पे बराबर आ जाए, दोनों में से कोई भी एक ज्यादा या कम हो जाए तो स्टेबिलिटी नहीं है। स्पेन के लिए कहूँ तो इसकी स्टेबल पॉइंट सेंटर में कहीं होगी। तो हर एक डेटा, लाइफ में जितना भी डेटा है, वर्ल्ड में जितना भी डेटा है, सबकी टेंडेंसी एक ही होती है कि सेंटर की तरफ जाए। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब हर एक डेटा सेंटर पे आके क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहता है। सेंट्रल टेंडेंसी में हम वही पढ़ेंगे कि हर एक डेटा की क्या होती है, इक्वालिटी होती है सेंटर की तरफ टेंड्स करने की। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ते हो 3 टर्म। सेंट्रल टेंडेंसी क्या हुई? सेंट्रल टेंडेंसी है टेंडेंसी ऑफ ए डेटा मूव्स टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, आप पहला पढ़ते हो मीन। अब इसे अरिथमेटिक मीन बोलते हो। मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन, मोड, 3 चीजें पढ़ते हो। मीन, अब इसे एवरेज भी बोलते हो, एवरेज ऑफ डेटा। मीडियन, मीडियन होता है आपका मिड वैल्यू ऑफ डेटा। मोड होता है आपका मोस्ट रेपिटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये होता है मीन, मीडियन, मोड। अब ये तीनों चीजें डेटा के लिए अलग अलग निकाली जाती हैं। डेटा कैसा? हर एक के लिए 2 टाइप का डेटा होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। यहां पे डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? देखिए, मीन, एवरेज यानी कि किस डेटा के लिए निकलेगा? डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। मीडियन दोनों के लिए और मोड भी आपका दोनों के लिए ही निकलता है। ठीक है, अब एक चीज देख लीजिए, मोड आप अपने क्वालिटेटिव डेटा का भी निकालते हो। ये दोनों क्वांटिटेटिव के लिए ही निकलेंगे, मीन और मीडियन। ठीक है, मीन और मीडियन आपका क्वांटिटेटिव डेटा के लिए ही निकलता है, जबकि मोड आपका क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी निकल सकता है। वो आपको बताएंगे जब मोड पढ़ेंगे हम। अब देखिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा में फर्क क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, फर्क मैं बताते हूं। अगर आपको कह दिया वेट दिया है 10, 15, 30, 60, ये 4 नंबर दिए हैं। अगर इसका वेट निकालना है तो वेट दिया हुआ है और आपको ये तीनों चीजें निकालनी है। देखिए, तो मीन निकालने के लिए क्या करोगे? जो ये डेटा है डिस्क्रीट डेटा है। क्लियर? डिस्क्रीट डेटा का तो इसको क्या करेंगे हम? ऐड करके 4 से डिवाइड, तो एवरेज निकल जाएगा, यानी कि मीन निकल जाएगा। जो मिड वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन निकल जाएगा, और जो मोस्ट रिपीटेटिव होगा, जो कि इसमें नहीं है अभी, ठीक है, तो वो मोड होगा। मोड यानी कि 0। क्लियर? लिख देते हैं, जैसे 15, 15, तो मोड कितना हो जाएगा इस समय? 15। मीडियन क्या जाएगी? मिड वैल्यू। और मीन क्या जाएगा? इनको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो। क्लियर? ये क्या है? सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। लेकिन अगर इसी के बदले में क्वालिटेटिव डेटा लिखूं, क्वालिटेटिव डेटा मींस जेंडर लिख देता हूं। जेंडर में आपका मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ये 3 है। इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3, ये कोडिंग कर दी मैंने। ठीक है, क्योंकि आप जब डेटा सॉल्व करते हो तो कोडिंग के अकॉर्डिंग करते हो, कोडिंग देनी पड़ती है उनको। अब जेंडर है, जेंडर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। अब इसका मीन निकालिए, मीडियन निकालिए और मोड निकालिए। अगर ये मैंने 3 लिखे हैं, लेकिन अगर बहुत सारे डेटा हों, ठीक है, लिख देता हूं, मेल ट्रांसजेंडर फीमेल, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर फीमेल
मैंने कुछ रैंडम डेटा ले लिया, तो अगर मैं इसका कहूं मीन निकालने के लिए तो हम इसका मीन नहीं निकाल सकते, ठीक है, मीडियन भी नहीं निकाल सकते, है ये डिस्क्रीट लेकिन क्वालिटेटिव है, तो इसका मीन और मीडियन दोनों ही नहीं निकाल सकते, केवल और केवल मॉड निकाल सकते हैं। और मॉड भी क्या निकलेगा, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा, फीमेल 1 2 3 4, 4 बार फीमेल है, 1 2 3, यानी कि फीमेल है 4 बार, मेल है आपका 3 बार, और ट्रांसजेंडर भी आपका 3 बार। देखिए तो मोस्ट क्या है 4, यानी इसका मोड क्या आ जाएगा फीमेल, जो मोस्ट रिपीटेटिव होगा, ठीक है। लेकिन हम इसका ये दोनों नहीं निकाल सकते, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब डिस्क्रीट डेटा पे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए मीन भी आपके 3 टाइप के दिए हुए हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आप 3 टाइप के मीन पढ़ते हो, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है, ये 3 टाइप के मीन पढ़ते हो। अरिथमेटिक मीन देखते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा इन तीनों के बारे में, जो अरिथमेटिक मीन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। और आप ऐसे भी लिखते हो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, यानी कि सबसे छोटा क्या होगा अरिथमेटिक मीन होगा, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ये एक मार्क क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, फाइंड द मीन मीडियन मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा मैंने रैंडम लिया है 1 3 2 1 3 1 2 1 3 1, ठीक है। तो इसका मीन मोड मीडियन निकालना है, तो पहला टर्म होता है मीन निकालना। मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, मीन निकालना मीन्स सबको ऐड कर दो, तो सबको ऐड कर दूंगा तो 3 और 1 4 5 6 7 10 11 13 14 17 1 18 18, और टोटल कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो मीन कितना आ गया 1.8। सेकेंड है मीडियन। मीडियन में डेटा को या तो फिर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, यानी कि बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में करना है। तो क्या जाएगा 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 बार 1 है, फिर 2 2 2 बार 2 है, फिर 3 3 3 3 बार 3 है, 3 3 और 3, ठीक है। तो अब देखिए डेटा क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसकी मिड वैल्यू, मिड वैल्यू यानी कि वो नंबर जिसके इधर और इधर दोनों जगह बराबर हो। तो देखिए 10 की मिड वैल्यू आएगी कोई, आप 5 कहोगे, 2 3 4 5 आप कहोगे ये वाली। तो अगर मैं इससे इधर और इससे इधर काउंट करूं तो नंबर सेम होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है यहाँ 4 है, नहीं आई। तो इसके लिए जो फॉर्मूले लगते हैं इन फॉर्मूलों का ध्यान रखिएगा। मीन मीडियन के लिए ओनली, अगर इवन है, अगर इवन है तो क्या करोगे आप n/2 प्लस n/2 प्लस 1 एथ TH/, ये क्या हो जाएगा n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1 ये वाला, ये पूरा इसके साथ है, ठीक है। तो देखिए अगर इसका करते हैं तो क्या जाएगा n = 10 है, तो क्या हो जाएगा 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 5th टर्म प्लस 6th टर्म बाई 2, तो कितना हो जाएगा 6, और ये वाला यानी कि 1 प्लस 2/3/2 यानी कि 1/5। ये आपका मीडियन आ गया। और अगर ये 9 नंबर होते यानी कि मैं इसे हटा दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 नंबर हो गए तो ये ऑड हो गया, n = 9। तो उस समय कैसे निकालोगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो, यानी कि 9 + 1/2 10/2 = 5th टर्म, डायरेक्ट 5th टर्म है, तो यानी कि 1 2 3 4 5, आंसर कितना आ गया 1। देखिए 1.5 और 1, इसका ध्यान रखिएगा। और लास्ट निकालना है मोड, तो मोड क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम टाइम आया 1 5 बार आ गया है, ये 2 बार है, 3 बार, मैक्सिमम क्या है 1, तो मोड कितना आ गया हमारा 1, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी डिस्क्रीट डेटा के लिए इस तरह से निकाली, कॉन्टिन्यूस के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।